पहले के एपिसोड्स में आपने देखा गृह प्रवेश बना रहस्यमयी फंदा। आर्या का हर कदम जैसे किसी अदृश्य नजर के नीचे था। फिर दूसरे एपिसोड में सामने आया वो बंद दरवाजा, जिसकी खामोशी डर से भी गहरी थी। और अब दीवार की दरार से निकलता एक साया, जो हाथ बढ़ा रहा है आर्या की ओर। क्या ये दोस्ती है या किसी नई साजिश की शुरुआत? जानिए आज के एपिसोड में सच या छलावा। आर्या की नींद फिर टूटी, लेकिन इस बार सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। कमरे में किसी के चलने की सरसराहट, कोई धीमी सांसें, कोई परछाई जो सिर्फ रात को जागती थी। फिर वही आवाज, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? आर्या की आंखें उस कोने पर जमी थी जहां अभी अभी एक परछाई फिसल कर गई थी। कांपते हाथों से उसने टेबल लैंप जलाया। पीली रोशनी ने कमरे की दीवारों पर डर की परत चढ़ा दी। उसने अलमारी के किनारे को पकड़कर खींचा और पुराने लकड़ी की चरमराहट कमरे में गूंज उठी। वो दरार जो शायद सालों से किसी की नजर में नहीं आई, अब धीरे धीरे अपना रहस्य खोल रही थी। ये लकड़ी की गंध दीवार के पीछे से क्यों आ रही है? वो नहीं जानती थी इस दरार के पीछे उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी इंतजार कर रही है। अलमारी हटते ही सामने आया एक पुराना जंग लगा संदूक, जिसकी सांसों में बसी थी कई सालों की खामोशी। उस पर धूल की मोटी परत, जैसे उसने भी वक्त के साथ अपने राज दबा दिए हों। ये किसका होगा? कांपते हाथों से आर्या ने ताले को छुआ और जब उसने ढक्कन खोला तो सामने थी कुछ पुरानी लेकिन खतरनाक यादें। एक पीला पड़ा खत, एक बच्ची की टूटी हुई चूड़ी और एक धुंधली फोटो जिसमें उसकी सास बिल्कुल आर्या जैसी दिख रही थी। ये फोटो, ये तो मैं? सुबह की चाय और घर में एक अजीब सी खामोशी। आर्या के चेहरे पर सवाल थे और शारदा देवी की आंखों में बरसों पुराने जवाब। माँ जी, ये संदूक, ये चूड़ी और ये तस्वीर, ये सब क्या है? कुछ सच छुपे रहते हैं क्योंकि वक्त उनके लिए तैयार नहीं होता। आर्या को अब महसूस हुआ ये घर उतना साधारण नहीं जितना वो हमेशा समझती रही। रात की खामोशी में बस उसकी सांसें थी और एक अनकहा डर जो कमरे की हर परछाई में छुपा था। आर्या, मुझे मुक्त करो। अब ये सिर्फ आर्या की लड़ाई नहीं थी, अब ये एक आत्मा की पुकार थी। आर्या ने तय कर लिया था, अब डर कर नहीं, जवाब लेकर ही लौटेगी। पर इस घर में हर जवाब एक और सवाल बन जाता था।
आर्या, मुझे मुक्त करो। जिस दीवार को सबने हमेशा सादा समझा, वो अब एक ऐसा राज छुपाए बैठी थी जो चीखना चाहता था पर केवल सिसकियों में बाहर आ पाता था। आर्या अब और इंतजार नहीं करती। उसकी सांसें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो पास रखी एक लोहे की छड़ पकड़ लेती। हल्की मोमबत्ती की रोशनी में दीवार पर बच्चे की परछाई और साफ दिखने लगती है, जैसे वो अंदर से दरार के पास खड़ी हो। डर कभी भी रोक सकता था, लेकिन आर्या के सामने अब डर और सच के बीच बस एक पतली सी दीवार थी, और उस दीवार के पीछे किसी की बंद पड़ी सांसें। आर्या ने दीवार तोड़ दी, लेकिन इसके साथ ही उसने उस साए को भी जगा दिया था जो बरसों से बंद था। जिस दीवार को आर्या ने तोड़ा, उसी में दफन था मासूमियत का कैद खाना। वो साया एक छोटे बच्चे की छाया था, जिसकी सिसकियां अब आजाद हो चुकी थी। आर्या ठिठक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दीवार की दरार से निकला हुआ छोटा सा साया अपनी चमकती हथेली उसकी ओर बढ़ा रहा था। आर्या ने अनजाने ही अपना हाथ आधा उठा लिया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे मजबूर कर दिया हो। कमरा सन्नाटे से भर गया। केवल लालटेन की टिमटिमाती रोशनी और दीवार के उस साए की रहस्यमयी चमक। आर्या की उंगलियां उस साए की हथेली को छूने ही वाली थी, और तभी